हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द टीयर 1 एग्जामिनेशन. प्लीज bear with my voice today. Strangely, I have caught cough during summers. So I hope that you have seen the previous 3 videos of mathematics, general knowledge and English. And if you have not seen, link मैंने description में दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. Also, I have given the link of my Facebook group. Those who want to seriously prepare for the CGL examination can join that group. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन. बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है और ये टाइम टेबल आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स, ऐसे लोग जो जॉब नहीं करते हैं. आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीजीएल एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना होगा और ये माइथ ब्रेक करेंगे दैट वेदर यू हैव टू स्टडी 12 to 16 आवर्स एवरी डे. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि यू डू नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर. आप बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे अगर आप सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. नाउ वी हैव डिवाइडेड द टाइम ड्यूरेशन इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज मॉर्निंग, सेकंड इज डे टाइम एंड द थर्ड इज इवनिंग और द नाइट बिफोर स्लीपिंग. सो जो मॉर्निंग और जो इवनिंग पार्ट है हमारा दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. मॉर्निंग और इवनिंग की जो शेड्यूल रहेगी दैट विल बी सेम फॉर ऑल द 7 days. देयर इज नो वेरिएशन. आप मॉर्निंग में 1.5 hour स्पेंड करेंगे एवरी डे ऑन वोकैबुलरी, दैट मीन्स एंटो एंड स्टेनो, देन वन वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस. डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप इसे ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑन मंडे यू विल स्टडी वोकैबुलरी, on Tuesday you'll study one word or idioms and phrases. So basically vocabulary that means and to and steno के लिए आपको 4 days in a week spend करने हैं 1.5 hour every day in the morning. और one word और idioms and phrases के लिए आपको 3 days in a week again same 1.5 hour in the morning. Friends, ये ध्यान रखें कि this is very very important. आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है and it can remember और memorize things. तो ये vocabulary वन वर्ड ईडियम्स एंड फ्रेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज ये सारा लर्निंग पार्ट है और इसे आपको मॉर्निंग में ही कंप्लीट करना होगा और आप किसी भी दिन इसे स्किप नहीं करेंगे. वोकैबुलरी, वन वर्ड्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेसेस, इनके जो सोर्सेज है जहाँ से आपको पढ़ाई करना है वो मैंने इंग्लिश की वीडियो में डिस्कस कर दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जो थर्ड पार्ट है हमारा दैट इज ड्यूरिंग द इवनिंग और बिफोर स्लीपिंग. 1.5 hour आप स्पेंड करेंगे ऑन ऑल्टरनेट डेज, 3 days on current affairs and 4 days on static general knowledge. करंट अफेयर्स के लिए आप डेली कोई भी क्विज को सॉल्व नहीं करेंगे या डेली अपडेट्स बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है. करंट अफेयर्स आप बेसिकली 6 months के लिए रीड करेंगे फ्रॉम एनी मैगजीन, दैट कैन बी फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो. स्टैटिक जनरल नॉलेज के बहुत सारे सोर्स मैंने अपने जीके पोर्शन में कवर कर लिया है ऑलरेडी. एप्लीकेशंस बहुत सारे मैंने बता दिया है अपने फेसबुक ग्रुप में. बेसिकली ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं जिसमें बहुत सारे वन लाइनर्स हैं और ये रिपीटेडली बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछे गए हैं. तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी वन लाइनर कंपाइलेशन की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है जिन लोगों ने भी कमेंट किया था प्रीवियस जीके की वीडियो में. जिन लोगों को अभी तक ये नहीं मिला है दे कैन कमेंट हियर ऑल्सो, आई विल सेंड देम द पीडीएफ. ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर लिया है और यहाँ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि फॉर सीजीएल 2017 एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग बुक्स. प्रीवियस जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में के वन लाइनर्स आप ले सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है फॉर दिस ईयर. ये हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड. सो बेसिकली वी आर स्पेंडिंग 3 hours एवरी डे फॉर दिस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप जो वोकैबुलरी, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं वो आपको टीयर 2 में भी हेल्प होने वाला है. एंड स्टैटिक जनरल नॉलेज आप कंप्लीटली कवर कर रहे हैं फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन. और करंट अफेयर आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम द मैगजीन्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 3 hour in the morning and evening you will spend 5 hours every day on your core study. So basically you are studying 3 plus 5 that is 8 hours. From 7 days in a week we will remove 2 days. 2 दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या सेट सॉल्व करेंगे. दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है वो सैम्पल सेट
सॉल्व करें। सैम्पल सेट बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा इंक्लूडिंग किरण पब्लिकेशन। नाउ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी इन दो प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, दे कैन सॉल्व टेस्ट सीरीज फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज कोचिंग इंस्टीट्यूट की बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व किरण पब्लिकेशन एट एनी कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सेट जब भी आप सॉल्व करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और जो स्ट्रैटेजी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बेसिकली यू विल नीड 7 to 8 आवर्स कंप्लीटली टू सॉल्व वन सेट एंड कंप्लीटली एनालाइज इट एंड लर्न फ्रॉम इट। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी हम सेट या सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा दो पर्पस होता है। फर्स्ट, वी आर फेमिलियर विद द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। सेकेंडली, वी वांट टू इंप्रूव आवरसेल्फ फ्रॉम एवरी सेट दैट वी सॉल्व। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर बिकॉज अदर्स आर सॉल्विंग, इट विल नॉट सर्व योर पर्पस। आपको सैम्पल पेपर बिल्कुल ही थॉरोली सॉल्व करना होगा, जिसके लिए कंप्लीटली 1 डे आपको इन्वेस्ट करना होगा। सो ड्यूरिंग दैट डे you have to invest 7 to 8 hours, not 5 hours as in regular days. Please remember guys that you have to grow with every set or every sample paper, otherwise it is useless. Do it very thoroughly and see the improvement in yourself. सैम्पल पेपर आप बिल्कुल बैक टू बैक सॉल्व नहीं करेंगे, दैट मीन्स नॉट लाइक संडे एंड देन मंडे यू आर अगेन सॉल्विंग। बैक टू बैक सॉल्व नहीं करें, यू कैन सॉल्व ऑन वेडनेसडे एंड द नेक्स्ट ऑन सैटरडे। बेसिकली ये 3 या 2 दिन का गैप मैंने इसलिए दिया है सो दैट यू कैन लर्न इन द मीन वाइल एंड सी इफ यू हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट दैट यू हैव गिवन और नॉट। इवन आप अगर 0.001% भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो दैट इज अ लॉट। तो अब हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग 5 डेज के बारे में। तो गाइज आपने नोटिस किया होगा मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। तो बेसिकली जो रीजनिंग है एसएससी के लिए वो बहुत सिंपल होता है, इट इज़ नॉट लाइक बैंकिंग। और अगर आप प्रीवियस सेट सॉल्व करते हैं तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। देर आर ओनली फ्यू ट्रिक्स दैट यू हैव टू लर्न, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज सिंपल एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। बट स्टिल रीजनिंग को स्टडी करने के लिए और इसके ट्रिक्स को जानने के लिए यू विल स्पेयर 2 days इन अ मंथ, 5 hours इन 2 days, दैट मीन्स 10 hour यू विल स्पेंड। और इस 10 hours में आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टिल दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम कैन रिफर टू दिस। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं देन यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वहाँ से आपको बहुत सारे बुक्स में ट्रिक्स मिल जाएंगे एट द बैक जहाँ पर आंसर्स गिवन है, सो यू कैन लर्न देम। सो 2 days इज एनफ। इफ एनीबडी wants to further read reasoning, you can spare some free time in any day and you can read it, although it is very easy and you will be able to solve it provided you know some of the। तो अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स बच गए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। इंग्लिश में ऑलरेडी हमने वोकैबुलरी कंप्लीट कर लिया है इन द मॉर्निंग पार्ट, देन वी हैव कंप्लीटेड 1 word idioms and phrases। इन द इवनिंग पार्ट वी हैव कंप्लीटेड स्टैटिक जनरल नॉलेज, नॉट कंप्लीटली बट सम पार्ट ऑफ इट, और करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीटली कर लिया है। फ्रेंड्स अभी हम जो भी 1 month तक पढ़ाई करेंगे दैट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या फिर बेस फॉर Tier 2 एग्जामिनेशन। तो बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं फॉर गेटिंग जॉब इन एसएससी, नॉट जस्ट टू क्रैक एसएससी Tier 1 एग्जामिनेशन। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो होने वाली है दैट विल बी फॉर Tier 2 एग्जामिनेशन एंड डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर Tier 1 एग्जामिनेशन। अब जो भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं दैट विल कंटिन्यू टिल 10th of July, दैट मीन्स फॉर 1 month अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम नाउ। इसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और अपने स्टडी पैटर्न को भी थोड़ा चेंज करेंगे, दैट विल बी मोर मोल्डेड टुवर्ड्स Tier 1 एग्जामिनेशन। तो अभी बेसिकली 1 month वी विल फोकस ऑन Tier 2 एग्जामिनेशन एज वेल एज Tier 1 एग्जामिनेशन, और जो लास्ट का 20 days होगा दैट विल बी ओनली मेंट फॉर Tier 1 एग्जामिनेशन। सो अब हमारे पास 5 days है, 2 days विल स्पेयर फॉर इंग्लिश, 2 days फॉर मैथमेटिक्स एंड 1 day फॉर जनरल नॉलेज। नाउ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दे कैन डिवाइड दिस इनटू 3:1, दैट मीन्स 3 days फॉर मैथमेटिक्स एंड 1 day फॉर इंग्लिश। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दे कैन स्पेयर 1 day फॉर मैथमेटिक्स एंड 3 days फॉर इंग्लिश। बट गाइज
अगर आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो ही ये रिकमेंडेड है, अदरवाइज अगर आप एवरेज है या फिर अबव एवरेज भी है तो डिवाइडेड इनटू 2 and 2 days। अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन से फेमिलियर होंगे तो प्रीवियसली पता होगा कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, दैट मीन्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो ही कैन ईजिली गेट अ गुड जॉब or a good post in SSC. Now the questions are very easy and the people are scoring too much. And now the competition has also tremendously increased in the previous years. So it is not sufficient now to just score good in one subject. You have to be above average in both the subject, that is English and mathematics, to get a good post in SSC. तो आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बहुत ध्यान से चूज करें. So unless you are very sure certain about one subject, do not neglect it. Friends, you don't have to worry that we are investing only one day for general knowledge and one-liners. We will change our strategy. Tier 1 एग्जामिनेशन से 20 days पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे और जनरल नॉलेज को ज़्यादा टाइम देंगे. In a day, you do not have to study more than one subject. एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर वेरी बोर्ड, आप बिल्कुल बोर हो चुके हैं, तो आप जीके की एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. इंग्लिश, व्हाट यू हैव टू डू. डिटेल स्ट्रैटेजी और बुक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है. यू कैन वॉच दैट. इन एनी डे व्हेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश, you have to complete 3 chapters of grammar from one book. If you are more interested, you can go for 2 books. आपको यहाँ रीड करना है चैप्टर को. You do not have to mug it up. You just have to read, understand and mark the important rule. किसी भी चैप्टर में कुछ रूल्स important होते हैं. Those you have to learn. Now very important here is to do the questions which are given at the back of every chapter. That means exercise. It is very very important. You have to do it and learn them. जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है और एक्सरसाइज को कर लिया है, then you have to do 3 sets only English from the previous year question paper or any of the sets. अगर आप previous year question paper solve कर रहे हैं तो you will get 50 question from English section. तो आपको 3 sets solve करने हैं and you will try to find if you encountered any question related to the chapters which you have just studied. Now coming to maths. डिटेल स्ट्रैटेजी और बुक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है मैथ्स के लिए अपने प्रीवियस वीडियो में. इफ़ यू आर सॉल्विंग फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स और वर्कबुक फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो नॉर्मली यू विल फाइंड 30 to 40 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द चैप्टर्स. तो अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हैं तो आप 3 या 4 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली. अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको टाइम लगेगा एंड इन वन डे यू विल बी एबल टू सॉल्व 1 और हाफ चैप्टर ओनली. नॉर्मली ये देखा गया है जब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो किसी एक चैप्टर को लेते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट और उसे बहुत सारी बुक्स 3 या 4 बुक्स या वर्कबुक से कंप्लीट करते हैं. तो बेसिकली उनका इंटेंशन ये होता है कि दे वांट टू कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पर्टिकुलर डे. ऑन नेक्स्ट डे दे टेक अनदर चैप्टर एंड देन डू द सेम प्रोसेस to solve from some of the books and complete that another chapter. But friends, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा. You try to solve 3-4 chapters from one book. आप SI सॉल्व करें, CI सॉल्व करें, टाइम एंड वर्क सॉल्व करें, सिस्टम्स सॉल्व कर सकते हैं और एनी अदर चैप्टर. दैट मीन्स आप 3-4 चैप्टर सॉल्व करें फ्रॉम वन बुक एंड नॉट वन चैप्टर फ्रॉम मैनी बुक्स. आप उस एक बुक को कंप्लीट करें देन मूव टू अनदर बुक और अनदर वर्क बुक. तो फ्रेंड्स यहाँ पर रीज़न ये है कि अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं, इट मीन्स अगर एक चैप्टर को आप एक दिन में सॉल्व करते हैं तो आपको रिवाइज करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिलने वाला है, बिकॉज आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी है एंड इन मैथमेटिक्स ओनली यू हैव 15-16 चैप्टर्स. तो आपको रिवाइज करने का मौका बिल्कुल कम मिलेगा. बट व्हेन यू सॉल्व बुक वाइज, इट मीन्स आप अगर 3-4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, यू विल बी एबल टू कंप्लीट वन बुक इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो आप जब दूसरी बुक सॉल्व करेंगे और वही चैप्टर सपोज SI और CI या कोई भी अदर चैप्टर आपके पास फिर से आता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिविजन. अगर आप एक ही दिन SI को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आप उसके फॉर्मूलाज को
भूल जाए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो। बट अगर आप बार बार इंटरवल में उसे रिवाइज कर रहे हैं फ्रॉम सम अनदर बुक, तो इससे वो फॉर्मूलाज आपके माइंड में रहता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मोर एफिशिएंटली। अब हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी और बुक मटेरियल मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी बुक ऑफ योर चॉइस दैट कैन बी लूसेंट, और मैंने एक बुक बताया है जनरल नॉलेज बाय मेडिजी पब्लिकेशन, यू कैन रीड फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स। तो बेसिकली जब भी आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इट कैन बी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस। तो आप हर एक सब्जेक्ट से 2 चैप्टर्स कंप्लीट करें इन वन डे। ऑल्सो द क्वेश्चंस गिवन एट द बैक ऑफ इट। जनरल नॉलेज की जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है मेडिजी पब्लिकेशन, इसमें हर एक चैप्टर के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज गिवन है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि CGL 2017 के टीयर 1 एग्जामिनेशन में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द बुक्स। तो आप मैक्सिमम वन लाइनर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो ऑलरेडी इसके लिए मैंने आपको जो पार्ट 3 बताया है, 1.5 hour बिफोर गोइंग टू स्लीप यू विल solve one liner from any of the books, or you can solve from the Android application that I have provided in my Facebook group. जनरल नॉलेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब भी इंग्लिश या मैथ्स पढ़ते हुए बोर हो जाए और यू वांट टू चेंज, यू कैन स्टडी GK वन लाइनर। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप एक कंप्लीट दिन जनरल नॉलेज के वन लाइनर्स को डेडिकेट करें तो यू कैन ईजिली कवर मोर देन 150 to 200 क्वेश्चंस। GK के लिए वन लाइनर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। बट डू रिमेंबर टू रिवाइज इट अगेन। आपको जब भी टाइम मिले आफ्टर 1 week और 2 weeks और सो आप उसे रिवाइज करें, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं दैट विल बी ऑन हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करेंगे जिससे आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं अपनी। आप अगर रैंडमली किसी भी सेक्शन को सॉल्व करेंगे या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दैट अफेक्ट्स योर टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस how you will attempt the question paper, which sections you will attempt first, and then how much time you will allot for each of the sections. So all the best guys, keep studying. If you like the video, do hit the like button and please share it.